हाय, कैसे आप सभी लोग। मैं देवतर अग्रवाल। दोस्तों एशिया टेलीकॉम की तरफ से सबसे पहले आप देख रहे हैं आपका चैनल है एशिया टेलीकॉम देवतर अग्रवाल ऑफिशियल चैनल। दोस्तों सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यार सब्सक्राइब करना जरूरी है, क्योंकि अगला वीडियो इससे भी बहुत अच्छा होने वाला है। इस वीडियो में तो मैं आपको जो टॉपिक है आपने समझ लिया होगा। ये वीडियो बनाया है उन स्टूडेंट के लिए जो यूएफआई समझ रहे हैं, जो जेटेक समझना चाहते हैं, या फिर जो समझना चाहते हैं कि सर हम यूएफएस कैसे चेंज करें। अगर हमारे पास कोई डेड फ़ोन आता है तो एक आसान एक क्या प्रोसीजर हो सकता है जिससे हम एक यूएफएस चेंज करें। तो आज मैं आपके साथ में ये टॉपिक लेकर आया हूँ। तो दोस्तों मेरे पास एक सैमसंग का सेट है, आप देख सकते हैं सैमसंग A50। इसके अंदर यूएफएस लगी है, तो हम इसके यूएफएस को बिना डंप के चेंज करेंगे दूसरे बोर्ड से निकाल कर। तो क्या प्रोसीजर है, देखो ये प्रोसीजर हार्डवेयर में क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि भाई अगर बहुत सारे लोग जो सैमसंग के डुअल डेकर बना रहे हैं उसके बाद भी आपके फ़ोन चालू नहीं हो रहे हैं और एक रीडिंग पर जाकर स्टक हो जा रहे हैं, तो भी उसके बाद भी हमें लगता है कि यार रैम और CPU तो कर लिया, अब क्या प्रॉब्लम है। सो आपको आपकी जो यूएफएस है उसको चेक करना है। ज़्यादातर जो यूएफएस होती है वो माइक्रोन की लगी होती हैं अगर फ़ोनों की बात करें तो, या सैमसंग की होती हैं, या भी कोई और कंपनी। तो अगर हम बात करेंगे इस फ़ोन के अंदर, देखिए ये फ़ोन कंप्लीट रूप से चालू है। हम इस फ़ोन की यूएफएस चेंज करेंगे, वो भी विदाउट डंप। कि जिन भाइयों को विदाउट डंप यूएफएस कैसे चेंज करना है, पूरी प्रोसीजर बताऊंगा कैसे चेंज करना है, और विद डंप भी अगर होता तो भी कैसे चेंज करना है, तो ही मैं पूरी प्रोसीजर बताऊंगा। ये वीडियो देखिएगा ज़रूर। तो और उसके अलावा दोस्तों आपको ऐसे और बहुत सारे वीडियो के नए नए टॉपिक मिलने वाले हैं आप देवतर अग्रवाल के ऑफिशियल चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, बहुत कुछ नया देखने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सैमसंग मोबाइल यूएफएस चेंज। आपको तो पता ही है कि यूएफएस अभी के नए हैंडसेटों में आ चुका है। 4G से तो शुरुआत हुआ ही है, पर अभी लेटेस्ट 5G के अंदर आपको यूएफएस देखने को मिलेगा। तो ज़्यादातर जो सैमसंग के फ़ोन होते हैं जिसके अंदर अगर आप डुअल डेकर रिवॉल्व कर लो, फिर भी अगर आपका फ़ोन चालू नहीं हो रहा है, किसी प्रकार का पोर्ट बना रहा है, या फिर कोई पोर्ट नहीं बना रहा है, डाउनलोड मोड पे नहीं जा रहा है, तो आप एटलीस्ट उसको डाउनलोड मोड पे कैसे लेकर आएँ ताकि उसको फ्लैश करके आप उसको ऑन कर सकें। भले उसके बाद आप उसकी सिक्योरिटी रिपेयर आप ईजिली तरीके से कर सकते हैं जैसे कि होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूएफएस चेंज में कि क्या क्या बेसिकली स्टेप हम यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं। आइए मेरे साथ देखिए। तो देखिए मैं यहाँ पर आपके साथ कुछ बेसिक स्टेप शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों ये स्टेप बेसिकली हम बात करेंगे, आप में से बहुत सारे लोग जिनको यूएफएस आती है बोलेंगे सर इतने सारे स्टेप की ज़रूरत नहीं है, 3 स्टेप से हो जाता है। देखो मेरा ये पर्पस वीडियो बनाने का उन स्टूडेंट को है जिनको बिल्कुल भी काम नहीं आता है। ये वीडियो उनके लिए नहीं है जिनको यूएफएस ऑलरेडी आता है, तो आप इसको वीडियो को पूरा स्किप कर सकते हैं। और मेरा पूरा पर्पस हर एक पॉइंट को समझाना है और सरल शब्दों में। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि हेलो मैं देवतर अग्रवाल, मैं कोशिश करता हूं आपको ये सोच के कि आप 9-10 पास हैं, ये सोच के नहीं कि आप आईआईटी करके बॉम्बे से आए हैं या आईआईटी करके आप रुड़की से आए हैं और आप यहाँ बैठे हुए हैं और हम चांद पे जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ इस तरह का यंत्र बना रहा है। ऐसा अगर हम सीखेंगे और ऐसा अगर हम पढ़ेंगे तो हो गई रिपेयरिंग और बन गए टीचर। तो हमें सरल शब्दों में समझना है ताकि हमें एक छोटा सा जो मेनली पॉइंट है वो समझ में आए। अगर मैं स्टूडेंट बन के आपके साथ में ये नहीं समझूंगा और अगर मैं टीचर बन के चीज़ों को यहाँ बताता जाऊँगा और आपको समझ में नहीं आया तो किस बात का टीचर। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे। देखिए दोस्तों सबसे पहले तो पूरी प्रोसेस की हम बात करते हैं और उसको हम पूरा प्रैक्टिकली मैं आपको इस फ़ोन पे बताने वाला हूँ। पर पहले मैं क्या करने वाला हूँ, तो सबसे पहले हम अपनी ओल्ड यूएफएस को रिमूव करेंगे, जो हमारा पहला स्टेप है। ईजी, आप नोट भी कर सकते हैं इसको। उसके बाद में दूसरा, हम यूएफएस को जेटेक में हम डिटेक्ट करेंगे। सबसे पहले तो हमें ओल्ड यूएफएस क्यों डिटेक्ट करना है। आपने बोला सर आप तो चेंज कर रहे हैं। हाँ, अगर आपकी ओल्ड यूएफएस में आपका बैकअप बन सकता है, अगर आपकी ओल्ड यूएफएस में आपकी सिक्योरिटी निकल सकती है, तो आप बिल्कुल उसको निकालिए। तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, आपको जब आप जेटेक के अंदर अब इसको डिटेक्ट करेंगे तो टोटल जो लून पार्टीशन है, टोटल जो लून्स हैं वो आपको मिलेंगे, लॉजिक यूनिट जिसको हम बोलते हैं, वो मिलेंगे टोटल 5। देखिए अगर हम इमीडिएट, ये सीपीयू के हिसाब से होते हैं, लून्स क्या होते हैं सीपीयू के हिसाब से होते हैं। अगर आपका सीपीयू MTK का है तो आपको लून 0, लून 1 और लून 2 मिलेगा। अगर आप देखिए जैसे ये सैमसंग का है तो लून 0, 1, 2, 3, 4 और कॉलकम के अंदर इससे ज़्यादा मिलता है। तो बेसिकली यही हमें समझना है, जैसे हमारा बूट 1 बूट 2 होता है वैसे ही हमारा यहाँ
लून के अंदर हमारा पार्टीशन होते हैं, जिसके अंदर हमारी जो लोडर की फाइल होती है, जिससे हमारा फ़ोन बूट पर आता है, उसके बाद हमारा यूज़र डाटा होता है। सिंपल एज शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो आपको यहाँ पर जो लून है आपको उसका बैकअप लेना पड़ेगा। अगर इफ़ पॉसिबल अगर हो रहा है, अगर आपका इतना यूएफएस डैमेज नहीं है कि भाई आप पार्टीशन निकाल सकते हो उसका, तो आपको उसका लून का बैकअप उठाना है। कैसे उठाना है अभी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो तकरीबन 1 GB हम लून 0 का बैकअप उठाएंगे, क्योंकि सैमसंग के मोबाइलों के अंदर लून 0, लून 1 और लून 2 इन तीनों में से जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके अंदर यूज़र डाटा है वो लून 0 है। अब बाकी के पार्ट की भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा अगर पॉसिबल है तो आप सिक्योरिटी बैकअप भी उठाइए। इफ पॉसिबल मैंने लिखा ओल्ड यूएफएस से, तो सिक्योरिटी भी कैसे उठानी है इसका भी हम पूरा प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। तो ये तो बात थी अगर आपका ओल्ड यूएफएस काम कर रहा है तब। पर अगर आपका ओल्ड यूएफएस काम ही नहीं कर रहा है, डिटेक्ट ही नहीं कर रहा है और ये बिल्कुल डैमेज हो चुका है, तो आपको सबसे पहले आपको कंफर्टेबल यूएफएस लेना है सैमसंग का, जो आप बेसिकली जो टूल्स होते हैं उनसे आप चेक कर सकते हैं, या आप सैमसंग के ही सेम सीपीयू से आप ये कंफर्टेबल यूएफएस निकाल सकते हैं। सीपीयू का आप नंबर देख के सेम सीपीयू के नंबर से भी आप उसको निकाल सकते हैं। तो यूएफएस कंफर्टेबल आपका होना जरूरी है। अब इसके बाद में आता है अनलॉक ओटीपी। तो ये क्या होता है, देखिए अनलॉक ओटीपी की या बात करो लून रिकॉन्फ़िगरेशन, इसको जनरली कुछ सेटों के अंदर जब हम किसी का यूएफएस कनेक्ट करते हैं तो ये हमें डिसेबल दिखता है, कहीं हमें ये इनेबल दिखता है। ज़्यादातर आप मीडियाटेक का खोलेंगे तो आपको इनेबल दिखेगा और बाकियों का आपको डिसेबल दिखेगा। तो ये होता है कि अगर मान लेते हैं कि हमने कोई कंफर्टेबल आईसी किसी सैमसंग से निकाली बट वो मीडियाटेक का सेट है, ठीक है, अगर हमने सैमसंग मॉडल सैमसंग है पर सीपीयू मीडियाटेक का लगाया और उसका यूएफएस मैच हो रहा है, तो हम उसके क्योंकि उसके अंदर जो लून्स है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, जैसे हम निकालेंगे, मान लीजिए आपने ये एमटीके का निकाला, तो यहाँ पर आपको लून 0, 1 और 2 इस तरह से लून आएंगे। पर सैमसंग के अंदर आप देखो तो लून 5 है। तो आपको उसको रिकॉन्फ़िगर, मतलब जब आप लून को रिकॉन्फ़िगर जब तक नहीं करेंगे तो आपका बेसिकली जीपीटी पार्टीशन ये सब बनेगा कैसे, क्योंकि फाइलों को इसके लूनों के अंदर ही जाना है। अगर हमने कोई दूसरी एक आईसी उठाई जो मीडियाटेक की है या जो किसी और सीपीयू वाइज है, तो भैया यहाँ हमको उसको लून को रिकॉन्फ़िगर करना जरूरी है। वो नहीं होगा, अगर वो डिसेबल दिखेगा तो उसको अनलॉक करना जरूरी है। तो इतना आप समझ गए होंगे। अभी अपन धीरे रखिए, धीरे धीरे हम आएंगे प्रैक्टिकल पे। अब इसके बाद दोस्तों, क्योंकि हमारे पास बैकअप नहीं है, अब आपके पास 2 है ऑप्शन, या तो आप अपना ओल्ड यूएफएस का बैकअप बना चुके हैं, या तो आपने बैकअप कहीं से डाउनलोड किया है, वो भी अच्छा है। पर ज़्यादातर जो डाउनलोड बैकअप होते हैं वो आपके पेड होते हैं, पर हम एज अ टेक्नीशियन हमें दुकान वालों को वो बैकअप परचेस करना पड़ता है। तो बेसिकली हमको वो बैकअप परचेस करना है। तो दोस्तों वो बैकअप तो परचेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं होगा तो क्या होगा, बट नहीं होगा तो ये होगा। आइए इसी बात पे समझते हैं। सैमसंग के अंदर अगर हमारे पास बैकअप नहीं है और हमें फ़ोन को डाउनलोड मोड पे लाना है, सो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली सैमसंग की फ्लैश फाइल को डाउनलोड करेंगे सबसे पहले, सेम बाइनरी। तो या तो अब अगर आपको बाइनरी पता है आपके फ़ोनों की तो बहुत अच्छी बात है, कि क्योंकि आपको बाइनरी ही नहीं पता, अगर आप यूएफएस चेंज कर रहे हैं तो आप लेटेस्ट बाइनरी, जो भी लेटेस्ट बाइनरी है, आप उसकी फ्लैश फाइल को डाउनलोड करेंगे सैम फर्मवेयर से। उसको डाउनलोड करके उस फाइल से जो CSC की फाइल है उसमें से हम पिट फाइल और जो बूट लोडर है BL, 2 फाइलों को हम सिर्फ राइट करेंगे। देखिएगा मैं राइट करूंगा, अभी तो मैं प्रोसेस बता रहा हूं। और राइट करने के बाद फिर हम उस सेट को वापस बोर्ड में लगाएंगे। आप चाहें, अगर आपने उसको इनेबल किया है, इन केस अगर आपने उसके लून क्रिएट किए हैं, लून कॉन्फ़िगर किए हैं, तो आप उसके OTP को लॉक भी कर सकते हैं, अदरवाइज कोई एरर ना आए। हालांकि इसके कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप इसको अनलॉक कर रहे हैं तो उसको लॉक भी कर दीजिए। बट अगर तब जब आपने उसको रिकॉन्फ़िगर किया है तब। बट अगर रिकॉन्फ़िगर नहीं किया है तो आप उसको अनलॉक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने सेम सीपीयू का कोई यूएफएस का निकाला है कि उसमें भी आप देखो तो टोटल 5 लून बने हो, तो उसको रिकॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं है। सो फिर बाद में हम यहाँ बात करेंगे, क्योंकि उसके अंदर बेसिकली हम एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल डालेंगे ना। कॉन्फ़िगरेशन फाइल मिस हो गई बताना, चलो बता देते हैं दोस्तों।
रिकन्फिगर अगर आप करते हैं तो वो लून की सेटिंग करता है कि मीडियाटेक के टोटल अंदर इतने लून होने चाहिए तो इतने ही लून जाएंगे, और कॉलकम के अंदर इतने लून होने चाहिए तो इतने जाएंगे, या सैमसंग के अंदर टोटल 5 है तो 5 का ही रो आना चाहिए। पर अगर ये नहीं आ रहा है तो हमें ये लाना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्योंकि अपने लून का साइज़ भी सेट करना होता है कि भाई आपके लून का क्या साइज़ है, वो साइज़ भी मैच होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो एरर्स आ जाते हैं। तो अगर आप ये साइज़ मैच करना अगर आप नहीं करेंगे तो भी आपको दिक्कत जाएगी। तो उसके लिए उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, बेसिकली उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है उसको राइट करेंगे, उसका जो बिट और उसका जो BL फाइल है उसको फ्लैश करेंगे खाली, और उसके बाद उसके बोर्ड में उसको फिक्स करेंगे। बोर्ड में लगाने के बाद दोस्तों वो जाना चाहिए डाउनलोड मोड पर, और डाउनलोड मोड के बाद फिर हम उसको उसकी जो ओरिजिनल फ्लैश फाइल है, जिस भी बाइनरी से हमने वो फाइल BL और हमने पिट लिया था, उसी फाइल से हम उसको फ्लैश करेंगे और हमारा फ़ोन ऑन होना चाहिए। बट अब ये है कि उसके अंदर आपके क्योंकि सिक्योरिटी पार्ट का बैकअप नहीं था, तो अब उसको उसकी जो सिक्योरिटी है जिसको बेसबैंड और IMEI होगा वो आपको अदर टूल से रिपेयर करना पड़ेगा। बट हम देखते हैं कि आइए हम प्रोसीजर में क्या क्या अटेंड करते हैं। चले तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो चलिए खोलते हैं इस फ़ोन को और इस फ़ोन की UFS को और इस फ़ोन की UFS को चेंज करते हैं, और चेंज करके देखते हैं कि जो भी प्रोसीजर मैंने बताई है वो काम करती है कि नहीं। इसके लिए हमने ज़्यादा टाइम ना लगे इसलिए हमने पहले से इसकी UFS को रिवॉल्व कर लिया है। अब हमें सिर्फ निकालना है। एक वाइट पेस्टेड होती है तो हमारा निकालने और क्लीन करने का टाइम बच जाता है, क्योंकि ये वीडियो पर्पसली सिर्फ UFS चेंज के लिए बनाई है। तो अभी आप देखिए जो अभी इसके अंदर करंट UFS लगी है वो सैमसंग ब्रांड की है। मैं आपको पहले यहाँ से दिखाना चाहूँगा। ये देखिए इसके अंदर जो करंटली UFS लगी है वो सैमसंग ब्रांड की है, के जिससे हमारा सैमसंग चालू होता है। L इसके अंदर मतलब विदाउट रैम, मतलब इसके अंदर जो VGA यूज़ किया है BGA मतलब बॉल ग्रेड एरे वो 153 यूज़ किया है, और U का मतलब वो यहाँ पर हम UFS का एक कोडिंग समझेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर आप इसका UFS देख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसका UFS देख सकते हैं। तो ये हमारा इसका UFS है ये नंबर से। तो मैं इस UFS के अंदर कट भी लगा दूंगा, प्लस हम इस UFS को चेंज करेंगे। तो देखिए तो आप देखिए मैंने कुछ इस तरह से 3 कट लगा दिए, और अगर मैं इस UFS का आपको नंबर भी दिखाऊं तो इस UFS का नंबर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं BOCIKLUCG, ठीक है। और मैं जो UFS लगाने वाला हूँ मैंने एक दूसरी UFS निकाल के रखी हुई है। तो आप देख सकते हैं ये मेरी UFS है जिसका मैं यूज़ करने वाला हूँ। इसको भी मैं ऊपर से इसमें A लिख देता हूँ, एशिया टेलीकॉम का। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर मैंने A लिख दिया है एशिया टेलीकॉम का। और ये वाला जो UFS है इसके अंदर मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से 3 कट लगाए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस UFS को निकालेंगे।
तो हमने यूएफएस निकाल लिया, यहाँ देख सकते हैं इसको लगा देते हैं और इसको क्लीन कर देते हैं। ठीक है, हमने इसको क्लीन कर लिया। अरे सेकंड देखिए लगा हुआ है यहाँ पर, ये इसके 5 वोल्ट इसका भी है, उसको किया हमने। यहाँ पर भी मार्क लगा देते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर एक स्क्रैच कर दिया है, मार्क हमने इस बोर्ड में भी कर दिया है। ठीक है, अब हमें जिस यूएफएस को रिबॉल करके लगाना है, पहले हम उसको रिबॉल कर लेते हैं, मतलब जिस यूएफएस का यूज़ करेंगे पहले उसको हम ओके कर लेते हैं, फिर उसके बाद में इसको प्रोग्राम करेंगे। ठीक है, देखिए आप देख सकते हैं अब हमारी यूएफएस भी रिवॉल्व हो गई है। ठीक है, अब हम इसको अपने जेटेक में लगाएंगे और इसको प्रोग्रामिंग करेंगे, बट उससे पहले हम अपनी जो पुरानी यूएफएस है हम उससे देखते हैं कि हमें कितना क्या बैकअप मिल सकता है, क्योंकि मुझे आपको ये भी बताना है कि अगर पुरानी यूएफएस आपकी बची होती है तो उससे बैकअप और सिक्योरिटी फाइल कैसे रीड करना है। हालांकि हम वो बैकअप से फ़ोन नहीं बनाएंगे, बट मैं सिक्योरिटी ज़रूर यूज़ कर लूँगा उसकी, क्योंकि ये वीडियो मैंने ख़ास तौर पे समझाने के लिए बनाया है। ये देख, तो मेरा जो यूएफएस है वो पूरी तरीके से रिवॉल्व हो चुका है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और जो मेरा दूसरा यूएफएस है इसको हम ऊपर से क्लीन कर लेते हैं, ताकि इससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं ये हम देख लेंगे। तो चलिए अब हमारे पास में 2 यूएफएस हैं, आप देख सकते हैं, और अब हम इनकी अदली बदली करेंगे। ओके, और मुझे नहीं पता कि कितनी जीबी की हैं, अभी पता चलेगा कि हमें क्या जीबी मिलने वाला है और क्या मिल सकता है। तो सबसे पहले मैं पुरानी यूएफएस को कनेक्ट करूंगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम सबसे पहले अब इसको कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमारा ZX3 EZ JTEC प्लस, यहाँ हमने यूएफएस सॉकेट लिया है, और अभी जो हमारा यहाँ पर लो और हाई जो हमने फ्रिक्वेंसी ये है, ये उन्होंने ऑटो फ्रिक्वेंसी है 66 मेगाहर्ट्ज़, और यहाँ पर इन्होंने आप देख सकते हैं लो पर रखी है। तो पहले हम इसको लो पे ही रखेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि हाई पे ये डैमेज भी हो सकती है। तो पहले जो भी ऑटो सेटिंग है हमें उसको छेड़ना नहीं है। अब हम इसको कनेक्ट करेंगे। तो ये हमारी जो यूएफएस है जो हमने बोर्ड से निकाली है, तो ये हमारा कनेक्ट हो चुका है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कनेक्टेड सक्सेसफुली। अब इसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ों को समझ सकते हैं, और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इसके अंदर जो लून बनेंगे वो टोटल आप देख सकते हैं 5 लून बनेंगे, जिसको 0 को मिलाकर हम गिने तो लून 0, लून 1, 2, 3 एंड 4, जिसमें आपका जो इम्पोर्टेंट डाटा है या जो यूज़र डाटा है वो आपका लून 0 है, जिसको आप देख सकते हैं। ये 64 GB का यूएफएस है जो हमारे इस फ़ोन में लगा था पहले।
और जो हमारी बेसिकली जो फाइल है, जो मेन बूट जो बूट कराएगी फ़ोन को, वो है मेन बूट ए और मेन बूट बी। ये दोनों ही फाइल हमारे फ़ोन को बूट मतलब डाउनलोड मोड पे लेके आएगी। और ये हमारा लून 0 है। और जनरली लून 3 और लून 4 में भी कुछ पार्टीशंस होते हैं जिनकी हम चर्चा क्लास में और डिटेलिंग में करेंगे। फिलहाल अभी देखो यार, सरल करना है। आप देख सकते हैं कि इस तरह का आपका लून बन गया। पर सबसे पहले हमें देखना है क्या इसके अंदर डाटा है कि भी नहीं, क्या इसके अंदर कहीं ऐसा तो नहीं है कंप्लीटली इरेस है, क्योंकि यहाँ पर तो अभी कोई इन्फॉर्मेशन दिखा नहीं रही है। देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी हमने स्कैन सोर्सेस या हमने इसकी फाइलों को नहीं सेलेक्ट किया, जो सोर्सेस है इसके अंदर क्या पार्टीशन है। आप देख सकते हैं कि जो सैमसंग का मैन्युफैक्चर यहाँ पर UFS है वो सैमसंग का है। और ये इसका नंबर है, इसका नंबर है KLUCG4J1ED और ऊपर लिखा होता है VOC1। क्योंकि ये UFS है इसलिए यहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट नंबर है वो पूरा आपका जो UFS के ऊपर लिखा होता है वो है। अगर ये MMC होता तो यहाँ पर केवल एक पार्ट नंबर लिखा होता जो 3-4 आपके नंबर का होता, वैल्यू का होता, 3-4 वैल्यू का होता। पर क्योंकि UFS के अंदर वही लिखा होगा जो UFS के ऊपर लिखा होगा IC के ऊपर। वर्जन आप देखो तो इसका वर्जन 2.1 ये बेसिकली वर्जन है। और ये इसमें UFS OMID आप देख सकते हैं, तो सैमसंग UFS फर्मवेयर और ये सारी चीज़ें आप देखो तो UFS सील नंबर सब कुछ है। मैक्सिमम लून इसके अंदर 8 है। JTEC हमारा मैक्सिमम जो 8 लून तक सपोर्ट करता है, पर इसके अंदर जो लून है वो टोटल 5 हैं मतलब। और ये कह रहे हैं देखो रिकॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हैं डिसेबल है। मतलब अगर मैं इसको इस UFS को सपोज मैं MediaTek में यूज़ करना चाहूँ तो पहले तो मुझे इसको अनलॉक करना पड़ेगा। मतलब अगर आप देख सकते हैं अगर मैं इसको अनलॉक नहीं करूँगा, जैसे आप देखिए यहाँ पर एक सेटिंग होती है UFS सेटिंग, तो यहाँ पर आप देखिए इसको जो राइट कॉन्फ़िग है ये डिसेबल है। तो ये राइट कॉन्फ़िग आएगा ही नहीं अगर जब तक हम इसको अनलॉक नहीं करते, ठीक है। तो अभी तो हमने इसको सैमसंग से उठाया है, तो अभी देखते हैं कि ज़रूरत है कि नहीं है अनलॉक करने की। और क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी लून हमारे उतने हैं जितने हमें सैमसंग में रिक्वायरमेंट है, सो हमें ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ हम जाएंगे तो आप देख सकते हैं इसके बाद इसकी जो बाकी की प्रॉपर्टीज़ हैं आइए हम उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लून की कैपेसिटी है वो यहाँ दिखाई दी है, जो टोटल 64 GB है। यहाँ पर आपका लून 1 मेन बूट 2 और ये सब 4-4 MB का होता है, लून 3 और लून 4। आप इसका हेल्थ भी देख सकते हैं तो यहाँ पर 30-30-40 दिख रहा है जो कि नॉर्मल है। तो हेल्थ में भी इस IC में कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो फाइल है ये आप देख सकते हैं, ये डिस्क्रिप्टर फाइल के नाम से, जैसे हम इसको कॉन्फ़िग फाइल बोलेंगे, कॉन्फ़िगरेशन फाइल है ये हमारी। इसके अंदर इस UFS की सारी डिटेल है और यही फाइल बेसिकली इसके लून के सारे पार्टिकल को रिकॉन्फ़िगर करता है, पार्टीशंस को रिकॉन्फ़िगर करेगा, ठीक है। तो अगर हमें MediaTek का बनाना है तो हमें MediaTek का रिकॉन्फ़िगरेशन फाइल चाहिए होगा जिससे ये MediaTek के लून को सेट करेगा। कुछ इस तरह का काम UFS में होता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी हमें सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या इसके अंदर किसी प्रकार का डाटा है या नहीं। तो हम इसको जैसे हम इसके अंदर अगर ये देखना है तो हमें इसका लून 0 पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे हेक्स व्यूवर में टिक करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर यहाँ पर ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं तो ये दिखा दे रहा है कि इसके अंदर आपको डाटा दिखाई दे रहा है। मतलब ये बेसिकली ब्लैंक नहीं है, इसके अंदर आपको डाटा दिखाई दे रहा है। तो और आप इसी तरीके से एक एक लून पे अंदर जाके हेक्स व्यूवर में ये देख सकते हैं। अगर ये बिल्कुल यहाँ पर आप देखें तो जो वर्ड है बिल्कुल 0000 आएंगे तो हम समझेंगे कि ये इरेस हो चुकी है कम्प्लीटली। जनरली ऐसा काम तब होता है जब हम FRP करते हैं, अनलॉकिंग करते हैं या हम गलत फ्लैश फाइल फर्मवेयर फ्लैश करते हैं, तो ये सब कुछ तभी होता है। और ज़्यादातर जो टूल होते हैं वो इस टाइम पर हमारी अनलॉकिंग के टाइम पर पूरी MMC या UFS को इरेस ही कर देते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर एक पार्ट मिस हो गया था तो मैं इस पार्ट को फिर से बना रहा हूँ क्योंकि ये कैमरा बंद हो गया था। हम कनेक्ट पे टिक करेंगे और स्कैन आफ्टर कनेक्ट पे हम स्कैन सोर्स, तो हम यहाँ पे कनेक्ट पे टिक करेंगे। तो जब हम कनेक्ट पर टिक करते हैं विद स्कैन आफ्टर कनेक्ट तो टिक करके तो हमें इस तरह के पार्टीशंस भी मिलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से हमें पार्टीशंस भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर आप देख सकते हैं
कि लून 1 जो कि मेन बूट है उसके अंदर GPT हेडर इज़ नॉट फाउंड, मतलब किसी भी तरह का GPT जो हेडर है वो नहीं है। लून 2 में नहीं है, पर लून 3 के अंदर आप देखो तो GPT हेडर इज़ फाउंड सर। तो बेसिकली अभी ये आईसी एकदम बिल्कुल ओके है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी सारी फाइल आ गई है। अब इसमें आप इसकी सिक्योरिटी बैकअप भी बना सकते हैं। सबसे पहले हम इसका बैकअप बनाएंगे, फिर हम इसकी सिक्योरिटी बैकअप लेंगे, ताकि आपको ये भी पता चले कि अगर मेरे पास बनता है तो कैसे लेना है, नहीं बनता तो हमें तो चेंज करना ही है बिना सिक्योरिटी बैकअप के, बिना डंप के। हालांकि मैं सिक्योरिटी बैकअप लूँगा इस फ़ोन के अंदर। देखिए, तो हम इसको क्लोज सेक्शन करेंगे, स्कैन आफ्टर कनेक्ट से हटाएंगे और सिर्फ कनेक्ट पर टिक करेंगे। तो अब आपको केवल लून्स की फाइलें दिखेंगी, लून के पार्टीशन दिखाई देंगे। अब आपको करना क्या है, अब आपको इसको टिक करना है और क्लिक करना है। अब आपको रीड सेलेक्टेड रोम, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपका फुल डंप बना लेगा। तो हम इसको रीड सेलेक्टेड रोम पार्शियली लेंगे, जिसमें यहाँ पर हम 512 MB भी ले सकते हैं और 1 GB भी ले सकते हैं। मैं 512 MB को रीड कर लेता हूँ। तो ये पूछ रहा है कि मुझे कहाँ रीड करना है। तो फिलहाल मैं डाउनलोड मोड पर एक फ़ोल्डर बना देता हूँ और उस फोल्डर का मैं मॉडल दे देता हूँ A50 और यहाँ पे उसको रीड कर लेता हूँ। तो अब मेरा जो रीड हो रहा है वो यूज़र एरिया रीड हो रहा है, जो मैंने 1 GB का, यहाँ पे आप देख सकते हैं 512 MB का बनाया है। दोस्तों आप सैमसंग के अंदर मैं कहता हूँ 1 GB का बनाइए, हो सकता है 512 में शायद कोई दिक्कत आए, तो आप मिनिमम 1 GB का बनाइए। अगर हमारे पास दोस्तों 512 MB का डंप होगा तो हम उसको डाउनलोड मोड पे इजीली ले जाएंगे, बट अगर हमारे पास डंप नहीं है तो भी हम उसको डाउनलोड मोड पे ले जा सकते हैं। यही वीडियो है, आज इसी पर्पज़ के लिए ये वीडियो बनाया है। अभी तक आपने देखा कि मैंने लून 0 का डंप ले चुका हूँ। अब मैं लून 1 और लून 2 का भी ले लेता हूँ, लून 3 एंड लून 4। सो बेसिकली मैं सभी का, क्योंकि अभी ये सिर्फ 4 MB बचा हुआ है, तो अब हमें करना ये है, तो ये भी आप देखिए ये भी आ चुका है और ये भी हम ले लेंगे। तो ये भी आप देखिए ये भी आ चुका है। अब हम देखेंगे, ये देखिए। सो अभी आप हमारी फाइल देख रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि इसने हमारा डंप तो बनाया, जिसमें आपने देखा ये 512 MB का आप देख सकते हैं साइज़। ये हमारा मेन डंप है, हमारा लून 1 है, लून 2 है और लून 4 है। उसके साथ हमें एक UFS का कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी मिल गया है। अगर हमें इसके लून्स रिकॉन्फ़िगर करने हैं, अगर हमें इसके लून को सेट करना है तो, ठीक है। तो दोस्तों अब हम बेसिकली आई होप कि ये मेरा वीडियो कट ना हुआ, अगर कट हो गया तो मैं फिर से आपको बता देता हूँ, क्योंकि बीच में कैमरा बंद हो गया था, कि मैंने वो बैकअप ले लिया लून 0, लून 1, लून 2, लून 3, लून 4, जिसमें से सिर्फ लून 0 का बैकअप मैंने 512 लिया है और बाकी का मैंने लिया है आपका 4 MB का, जो कि पूरा है। आप उसको 1 GB लीजिएगा। बाकी मुझे बताना तो इसमें आपको यहाँ कि बाकी मुझे तो बताना आपको विदाउट डंप ही है। अब मैंने इसका सिक्योरिटी पार्टीशन का बैकअप ले रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं मैंने इसको क्लोज सेक्शन किया, फिर से स्कैन आफ्टर कनेक्ट में क्लिक करके कनेक्ट किया तो ये पार्टीशन आ गए। तो जो भी पिंग फाइल है हम ले सकते हैं। एक हमें परसिस्टेंस की फाइल भी मिल रही है, यहाँ आप देख सकते हैं इस पर FRP की फाइल है। तो हम इसको भी बैकअप बना लें, बट ये FRP की फाइल होती है। अब और इसके अंदर फाइल देखेंगे, एक ये CPEFS। तो आप देखिए हमने इसकी पूरी तरीके से हमने इसकी फाइल का बैकअप ले लिया है। ठीक है, तो अब हम इसको रीड करेंगे सेम A50 हमारे फोल्डर के अंदर। तो अब हमारा जो बैकअप है उसको भी हमने एक तरह से ले लिया है। हम सिर्फ और सिर्फ ये इस सिक्योरिटी बैकअप का ज़रूर यूज़ करेंगे, क्योंकि हम अगर फ़ोन को ऑन कर रहे हैं तो हम उसके अंदर दिखाना चाहेंगे, क्योंकि मैं ये ऑनलाइन वीडियो के अंदर सिक्योरिटी को रिपेयर करना नहीं बता सकता, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव चीज़ें होती हैं, इनको हम वीडियो में नहीं दिखा सकते। तो आप देख सकते हैं ये सारे के सारे जो हमने यहाँ पर लिया था EFS की स्टोरेज, और आप देख सकते हैं SEC EFS परसिस्टेंस
और CPEFS, ये सारे के सारे ऑलरेडी डन हो चुके हैं। अगर हम इसको फाइलों को देखें तो हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पर इसका बैकअप भी आ चुका है। तो देखा जाए तो A50 का हमने पूरी तरीके से डाटा उठा लिया है। अब हमें करना ये है कि अब हमें नया UFS लगाना है और देखना है कि वो कितने GB का हमें मिलने वाला है। चलिए तो दोस्तों अब हम नया UFS लगाते हैं हमारा जो तोशिबा का है। अब मैं इसको यहाँ से हटा के इसको क्लोज सेक्शन करूँगा और क्लोज सेक्शन करने के बाद फिर से इसको कनेक्ट करूँगा और देखूँगा कि अभी फ़िलहाल मैंने कितने GB का UFS यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं इसको फिर से कनेक्ट करता हूँ, देख रहा हूँ कि मैंने कितने GB का UFS यूज़ किया है। सो आइए इसको कनेक्ट होते देते हैं। तो देखिए ये कनेक्ट हो चुका है और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये तोशिबा कंपनी का है। इसके अंदर भी ये एक 64 GB का है। होपली हमें नहीं मिला, हम आशा कर रहे थे कि हमें 128 का मिल जाता, पर कोई दिक्कत नहीं, आपको मिल जाए तो आप इसको अपग्रेड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सेम प्रोसेस रहेगी। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी लून कॉन्फ़िगरेशन करने की हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भी आप देखो तो लून रिकॉन्फ़िगरेशन डिसेबल है, सो हमें इसको रिकॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें पूरी तरीके से सारे लून्स, आप देखिए लून 0 के अंदर हमारा पूरा फाइल है और इसके अंदर भी अगर हम डाटा देखना चाहें कि क्या इसके अंदर डाटा है या नहीं, तो आप देखिए इसके अंदर भी आपको डाटा देखने को मिलेगा। ये देखिए, तो ये बेसिकली इसके अंदर भी आपको डाटा देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसको इरेज करेंगे कंप्लीटली तरीके से। ठीक है, और इसको इरेज करने के बाद फिर हम जो हमारे लून सारे इरेज हो जाएंगे, फिर हम बेसिकली इसके अंदर हम वेंडर में जाएंगे, यहाँ से हम सैमसंग में जाएंगे और इसकी फ़ाइल को यहाँ से हम इस पर BL और PIT जैसे कि मैंने बताया था, हम उसको डाल के इसको फ्लैश करेंगे और उसके जो पार्टीशन है, जो हमारे सिक्योरिटी, उसको हम उसमें डाल सकते हैं। अगर हमारे पास है तो, मेरे पास है तो मैं डाल दूंगा और उसके बोर्ड में लगा के फिर उसको हम फ़ोन को ऑन करेंगे। तो ये हमारा टोटल काम है। तो चलो सबसे पहले हम इसको पूरी तरीके से इरेज कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर लिया है और मैंने इसको इरेज कर दिया है। ठीक है, अब मैं फिर से इसको कनेक्ट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो लून है वो पूरी तरीके से इरेज हो चुके हैं। ये देखिए, अब मैं इसको फिर से टिक करूंगा और हैक्स व्यूअर दिखाऊंगा। अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये देखिए यहाँ पर कोई भी डाटा हमें नहीं दिख रहा है। तो ये कंप्लीटली तरीके से इरेज हो चुका है। ठीक है, अब हमें करना ये है कि अब हमें यहाँ पर वेंडर पे जाना है और हमें इसके सैमसंग में जाना है और हमें इस पर यहाँ पर इसकी PIT और BL फाइल को देना है। तो सबसे पहले हमें इसकी फ्लैश फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी, जिसको मैं अभी डाउनलोड कर लेता हूँ। हमें सबसे पहले, मैं आपको शुरू से बता देता हूँ, हमें सबसे पहले सैम फर्मवेयर को खोलना है। सैम फर्मवेयर खुलने के बाद हम यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं और यहाँ हम अपना मॉडल नंबर डालेंगे। उसके बाद हम नीचे जाएंगे और यहाँ पर अपना इंडिया वर्जन सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें जो भी फाइल बाइनरी चाहिए वो इंडिया वर्जन की चाहिए। अब यहाँ पे अपना जो लेटेस्ट फाइल है उसका वर्जन सेलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पे डेट के हिसाब से भी ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरा S9 यहाँ पे सबसे लेटेस्ट है, जो मेरा U9 ही है। तो ये मेरा सबसे लेटेस्ट इसके अंदर फाइल है। तो मैं इस फाइल को क्लिक करता हूँ। चलिए, अब आप देख सकते हैं हमने फ़ाइल को डाउनलोड कर लिया है। अब हमें करना ये है कि हमें इसका जो CSV फाइल है उसको राइट क्लिक करना है और 7-zip से हमें उसको ओपन करना है। और इसके अंदर जो ये जो PIT फाइल है हम उसको बाहर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं
तो आप देख सकते हैं कि हमें पिट फाइल मिल गई है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर सबसे पहले हमें अपनी पिट फाइल को देनी है, यहाँ पर लाके हम देंगे, जो मैं यहाँ पर माउस से करना चाहूँगा। देखिए तो ये देखिए, तो जैसे ही आपने देखा कि हमने जैसे ही पिट फाइल दी, हमारा जो पार्टीशन है वो बन गया। अब यहाँ पे हम बूट लोडर देंगे। देखिए तो हमारा बूट लोडर भी यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। और अब हम यहाँ पे, अगर हमारे पास सिक्योरिटी का बैकअप है तो यहाँ पे जो जो आपकी पिंग फाइल है आप उसको फिर से अपलोड कर लीजिए, जो आपने वहाँ पर कॉपी की थी। तो हम यहाँ से इसको अपलोड कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हमें अपनी फाइल पे जाना पड़ेगा। ये हम अपनी फाइल पे चले गए। ये की स्टोरेज की फाइल है, ये सिक्योरिटी EFS की फाइल है। जो जो फाइलों का नाम लिखा है सेम उसी की हमें फाइलें यहाँ पे डालनी है। ये परसिस्टेंट की फाइल है। और ये CPEFS की फाइल है, ठीक है। तो ये फाइलें हमने यहाँ से पहले उठाई थी, अब हम इसको राइट कर देंगे। तो आप देखिए हमने जो हमारा सिक्योरिटी वो डाला है, बट विदाउट बैकअप, विदाउट डंप। हाँ, आप कह सकते हैं कि मैंने पुराना बैकअप यूज़ किया क्योंकि मुझे IMEI इसमें चाहिए, क्योंकि इसका जो प्रोसीजर होता है काफ़ी लंबा होता है इसका IMEI का सिक्योरिटी बैकअप का। बट बेसिकली अगर हम बात करें तो मैंने इसको विदाउट डंप यूज़ किया है। अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए डंप होता तो मैं सीधा यहाँ पर ये ना करता और उसको क्लोज सेक्शन करके वापस उसके लून 0, लून 1, लून 2 को जो मैंने रीड किया था वो राइट करके ये मैं इससे भी मैं ये पार्टीशन बना सकता था, ठीक है। तो दो तरीके हैं, या तो आपका बैकअप है पूरा डंप का तो आप पूरा डाल लीजिए, और डंप नहीं है तो जैसे कि आप समझ गए कि आपको पहले आपकी पिट फाइल डालनी है जिससे आपका ये पार्टीशन बन जाए, फिर आपको आपका बेसिकली डालना है बूट लोडर की फाइल। उसके बाद आप आपके पास अगर बैकअप है तो आप बैकअप डाल सकते हैं, ठीक है। सो अब सारी चीज़ डन हो चुकी है। हम इसको क्लोज करेंगे और फिर से इसको कनेक्ट करेंगे। तो अब हमने हमारे बोर्ड में बेसिकली ये सारे जितने भी काम किया, आई होप कि आप समझ गए होंगे। हाँ, हमने कॉन्फ़िगरेशन फाइल को नहीं डाला, तो हम पहले कॉन्फ़िगरेशन फाइल को डाल सकते थे उसको रीसेट करने के लिए, और हमने इससे पहले हमने इस UFS को पूरा इरेज कर दिया था, ठीक है। और अब आप देख सकते हैं कि इसकी टेबल बन चुकी है। और आप देख सकते हैं इसके अंदर ये आप थोड़ा थोड़ा डाटा आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं कि अब ये कम्प्लीटली ब्लैंक नहीं है, ठीक है। बट क्योंकि अब हमारे को इसको फ्लैश फाइल डालनी है, मतलब, और यहाँ पर हम इसकी फ्लैश फाइल को डाल नहीं सकते, अब हम इसे डाउनलोड मोड पे इसको ला सकते हैं। तो इतना करने के बाद हम इसको डाउनलोड मोड पे ला सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको फिर से बताना चाहूँगा कि मैंने क्या किया। मैंने वेंडर में जाकर सैमसंग यहाँ पे सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने पिट फाइल दी। मैं फिर से दिखाना चाहूँगा और एक बार फिर से राइट करना चाहूँगा आपके सामने। ये पिट फाइल देने के बाद मैंने यहाँ पर बूट लोडर की फाइल दी और उसको राइट किया।
ठीक है, ये राइट करने के बाद अब मैंने जो अपनी सिक्योरिटी ली थी वो सिक्योरिटी वापस मैं ले सकता हूँ अगर मैंने डाउनलोड की है तो, मतलब पहले से निकाल के रखी है तो इसमें EFS डालना है, इसके अंदर की स्टोरेज डालना है, इसके अंदर सिक्योरिटी मतलब SEC EFS डालना है, परसिस्टेंस डाल देंगे हम इसके अंदर, और एक डालेंगे हम यहाँ CPEFS IMEI की फ़ाइल। तो ये डालने के बाद हम इसको भी राइट कर देंगे। तो ये भी हमारा आप देख रहे हैं कि राइट हो रहा है। तो कम्प्लीटली ये तरीके जो हैं ये पूरी तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम इस UFS को निकालते हैं और बोर्ड में लगाते हैं। अब आपने देखा होगा मैंने जो लून है उसको कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो पहले से ही हमने सेम CPU से निकाला था। तो ये हमने ऑलरेडी एक पहले एक दूसरी A50 से मैंने निकाल के रखा था, तो उसको मुझे कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं थी। हाँ, अगर मैं किसी दूसरे CPU से निकालता तो मैं इसको रिकॉन्फ़िगर करता और मुझे कॉन्फ़िगरेशन फाइल वहाँ डालने की ज़रूरत होती, ठीक है। बट पर वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल वहाँ पे मुझे सिर्फ लोड करके डालनी होती। बट अगर आपका लून किसी मीडियाटेक से डालते हैं और उसमें लून 3 होते हैं और यहाँ पे आपको 5 चाहिए, तो आपको उसके लिए पहले उसको OTP अनलॉक करना पड़ता, ठीक है। मैं किसी नए वीडियो में बताऊंगा कैसे OTP को अनलॉक किया, डिसेबल से आप इनेबल कर सकते हैं, वापस उसको डिसेबल कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपका अगला वीडियो लाऊंगा, और मैं UFS के बहुत सारे वीडियो लाने वाला हूँ, MMC के वीडियो लाने वाला हूँ अपने चैनल पर, तो देखते रहिए। तो चलिए अब हमने IC को निकालते हैं। और तो चलिए अब हमारे पास ये देखिए, ये वो IC थी जिसमें मैंने A बनाया था, ठीक है। अब हम इसको बोर्ड में लगाते हैं। और ये हमने ऑलरेडी रिवॉल्व भी करके रखी थी। तो IC को बिठाना आपको बहुत सावधानी से, क्योंकि बगल में डुअल डेकर है। अगर वो हीट खा गया तो आपका सेट ऑन नहीं होगा और आपका काम बढ़ जाएगा। और अगर आप IC पे काम नहीं करते हैं तो आप CPU मास्टर कोर्स ज्वाइन कीजिए। आप चौथे दिन से IC पे काम करना चालू कर देंगे, इस बात की गारंटी है, क्योंकि चौथे दिन आपसे हम लाइव CPU लगवाएंगे, MMC और पावर तीनों के साथ। आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो, आपका डर जाए, इसके लिए हम आपसे CPU कंपटीशन भी करवाएंगे।
ठीक है, तो हमने हमारा आईसी फिट कर दिया है। अब हम इसको बोर्ड पे लगाएंगे और देखेंगे कि अब ये हमारा फ़ोन डाउनलोड मोड पे कनेक्ट होना चाहिए देखा जाए तो। और उसके बाद हम इसको फिर से फ्लैश करेंगे। ठीक है, तो मैं कैमरे को थोड़ा सा यहाँ तक सेट कर देता हूँ। ठीक है, तो जो हमारा आईसी था वो हमारा ए वाला ही लगा हुआ है। ये आप यहाँ पर स्क्रीन पे मेरी देख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको सेट में लगाते हैं। और अब हम इसमें चार्जर लगाएंगे। और देखिए ये हमारा डाउनलोड मोड पे कनेक्ट होना चाहिए। तो देखिए हमारा सेट डायरेक्ट डाउनलोड मोड पे कनेक्ट हो चुका है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम इसके ओडिन टूल से हम इसको फ्लैश करते हैं और हम इस फ़ोन को कम्प्लीटली ऑन करेंगे। अभी हमने इसका यूएफएस चेंज किया है और इसको डाउनलोड मोड पे लेकर आए हैं, तो अब वो भी विदाउट डंप। तो ये वीडियो पूरा आई होप कि आपने देखा होगा और आपने कुछ भी छोड़ा नहीं होगा। तो चलिए गाइस, हमने ओडिन खोल लिया है, आप देख सकते हैं। अब हम फ़ोन को फिर से रिकनेक्ट करते हैं। तो मुझे थोड़ा ओडिन तक सेटअप करना पड़ा, तो मैंने फ़ोन को लिया है वापस और यूएसबी से कनेक्ट किया है और हमारा फ़ोन डाउनलोड मोड पे जाना चाहिए। ठीक है, तो हमारा फ़ोन डाउनलोड मोड पे आ चुका है। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर यूएसबी कनेक्ट करेंगे। चलिए, तो ये आप देख सकते हैं। अब हम देखिए, अब हमारा जो डाउनलोड मोड है बेसिकली वो भी कनेक्ट हो चुका है। अब हम इसके अंदर फाइल देंगे। तो जहां हमने फाइल डाउनलोड की है हम वहां जाएंगे। तो देखिए अब हम यहाँ पे इसको फाइल देते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा जूम करके और आपको दिखाना चाहूँगा।
फिर मैं आपको फ़ोन का बार दिखाऊंगा कि मेरा बार चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो पहले हम BL दे देते हैं। ये देखिए BL आ गई, ठीक है। अब CP दे देते हैं, CAC दे देते हैं और AP देते हैं। तो AP में टाइम लगता है, आपको पता है। देखिए AP भी आ चुका है। अब हम इसको स्टार्ट में क्लिक करेंगे तो हमारा जो फ्लैशिंग है वो चालू हो जाना चाहिए। तो हमने स्टार्ट पे क्लिक कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि हमारा फ्लैशिंग चालू हो चुका है और यहाँ पर भी बार हमारा चालू हो चुका है। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा ये बार बन गया है और ये यहाँ से सिस्टम फाइल हमारी राइट होना चालू हो चुकी है, ठीक है। तो दोनों ही मैंने आपके सामने रखे हैं। देखिए यहाँ पे सिस्टम फाइल अभी राइट हो रही है, ये देखिए। और यहाँ पे आप देखिए हमारा बार भी यहाँ पर आधे तक आ चुका है। तो चलिए इसको चलने देते हैं और प्रोसीजर को पूरा होने देते हैं। तब तक मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अगर हमारे फेसबुक में नहीं गए हैं तो आप एशिया टेलीकॉम लिखिए फेसबुक में जाकर। एशिया टेलीकॉम लिखने पर आपको हमारा फेसबुक का चैनल आ जाएगा। इसको ज़रूर फॉलो कर लेना। 5.5 लाख लोगों ने इसको फॉलो किया है। इससे आपको हमारा डेली जो कंटेंट है वो देखने को मिलेगा। वहाँ पे मैं क्लासेस के अपने बहुत सारे वीडियो डालता हूँ जिससे आपको बहुत कुछ फ्री में सीखने को मिलेगा, ठीक है। और आपको हमसे जुड़ने का भी मौका मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि सिस्टम फाइल आधी चढ़ चुकी है। अभी तक कोई एरर नहीं है और कोई एरर आएगा भी नहीं, क्योंकि हमने बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से काम किया है और ऐसे ही काम आपको करना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे स्टूडेंट डुअल डेकर यहाँ पर बना रहे हैं। ये बिल्कुल फ्रेशर बच्चे हैं। ये तो उड़ीसा का बच्चा है जो बिल्कुल एक ऑलरेडी दूसरे इंस्टीट्यूट से पढ़ कर आया था, पर उसने काम नहीं किया वहाँ पर। ये आप देखिए कि इस तरह से हम क्लास में गाइडेंस देते हैं साथ में यहाँ पर, और बच्चों से ही काम करवाते हैं क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य प्रैक्टिकल है। ऑडियो सेक्शन हो या कोई भी सेक्शन हो, सारे सेक्शन की हम मॉडिफिकेशन बच्चों से ही करवाते हैं लाइव, हर बच्चों से। सिर्फ डायग्राम बनाना हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य उनसे प्रैक्टिकल कराना है। तो आप जुड़ सकते हैं एशिया टेलीकॉम से। और अभी 28 मार्च का बैच है, आप उसके लिए एडमिशन के लिए कॉल कर सकते हैं। नंबर नीचे इंक्वायरी में दिख रहा होगा। MD सर को 3 दिन के अंदर आप चाहें तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, और आप ज्वाइन करेंगे तो 102% रिजल्ट हम आपको देंगे चौथे दिन से, क्योंकि हमारा 10 साल का एक्सपीरियंस बात की गारंटी देता है आपको। तो देखिए ये प्रोडक्ट सिस्टम फाइल पूरी चल चुकी है। फाइनल इसमें फ्लैशिंग बची हुई है। अभी ये हमारा फ़ोन पूरी तरीके से फ्लैश हो चुका है। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा वेट करते हैं इसको पूरा ऑन होने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रीसेट आ चुका है। अब इसको एक बार पूरा ऑन होने देते हैं।
देखिए सेकंड लोगो भी हमारा आ चुका है। तो आप देख सकते हैं स्टार्टिंग एंड्रॉयड जो एप्लीकेशंस जो रीसेट होते हैं वो हमारे हो गए हैं और हमारा फ़ोन स्टार्टअप मोड पे है। ये देखिए तो एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रहे हैं। तो ये पूरी जो प्रोसीजर है मैंने आपके सामने लाइव की है और अभी मैं इसका जो UFS है वो भी आपको दिखाऊंगा कि उसमें A लिखा है। और इसके पहले जो हमारा UFS था वो ये था, ये देखिए हमने इस UFS को निकाला था और अब हमने इसका UFS चेंज किया है। प्रोसीजर बहुत आसान है और मैंने डंप का यूज़ नहीं किया है, हाँ सिक्योरिटी पार्टीशन का यूज़ किया है परमानेंट। ये देखिए तो अब मैंने डंप का यूज़ नहीं किया। एक बार ये पूरा प्रोसेस हो जाने देते हैं तो हमारा फ़ोन कम्प्लीटली रूप से ऑन हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपको एशिया टेलीकॉम आना है तो आप बिंदास आओ, चौथे दिन की गारंटी कोई नहीं देगा। एशिया टेलीकॉम ने आज तक अपने इतिहास में डेमो क्लासेस नहीं दी हैं क्योंकि हमें देने की ज़रूरत नहीं है। हमारा नाम हमारा विश्वास ही है और हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी है लोगों के लिए। हमें वही ज्वाइन करता है जिसको प्रो लेवल पे जाना है या जिसको फ्रेशर से प्रो लेवल पे जाना है और जो फ्रेशर से अपना अच्छा काम करना चाहता है IC लेवल पे। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे मैंने देखे हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट में, जैसे बहुत सारे हो गए UP कानपुर साइड, उन बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल इतना जीरो है। अगर उनसे कोई टीचर पूछता भी है तो आप देखें तो बच्चे कहीं यहाँ देख रहे हैं कहीं वहाँ देख रहे हैं और कर लूँगा हो जाएगा किया, ये सब की बातें हैं। मतलब कॉन्फिडेंस एकदम जीरो है। 30-35 हज़ार रुपये देने के बाद भी वो ICU पे काम नहीं कर पा रहे हैं। उनका डर बोर्ड से निकला ही नहीं क्योंकि वो सिर्फ थ्योरी पढ़ कर आ रहे हैं, डायग्राम बना के आ रहे हैं और लिख रहे कंटेंट लिख रहे हैं खाली। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको प्रैक्टिकल ज्ञान हो। और एक रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट फ़ोन को रिपेयर करके बच्चों को देता नहीं है कि वो जाओ पैसे कमाओ, वो उनको सिखाता है ताकि फ़ोन वो बाद में जाके रिपेयर करें और फिर पैसे कमाएं। सो हमारा फ़ोन पूरी तरीके से ऑन हो चुका है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये हम बाद में सेट कर लेंगे। देखिए तो हमने अपना फ़ोन को पूरी तरीके से कम्प्लीटली ऑन किया है। ये UFS का एशिया टेलीकॉम का पहला वीडियो है। आप अगर
CBMMC पढ़ना चाहते हैं, UFS पढ़ना चाहते हैं, अगर आपका हार्डवेयर क्लियर है तो आप हमें ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। पर दोस्तों मैं चाहूँगा कि अगर आपका हार्डवेयर क्लियर नहीं है तो आप अपना हार्डवेयर ज़रूर क्लियर कीजिए। ये देखिए, लीजिए सर, आपका सेट आपके तैयार। तो हमने इसका UFS चेंज किया है कंप्लीट तरीके से, और हमने इसकी प्रोग्रामिंग आपको पूरी बताई है कैसे चेंज करना है। और देखिए इसमें IMEI भी, इसका जो सिक्योरिटी है वो भी है, तो आप देख सकते हैं इसका सिक्योरिटी भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो हमने इसका सिक्योरिटी के साथ चेंज किया है। हालांकि आप इसकी, अगर आपके पास में इसका बैकअप नहीं है तो आप इसकी सिक्योरिटी बनाना है तो वो आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप सीखेंगे तब इस पर आप बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं इसके अंदर बेस बैंड और सारी जानकारी यहाँ पर, ठीक है। तो कैसा लगा ये वीडियो बताएगा ज़रूर। मेहनत करते हैं आपके लिए ताकि आपको नॉलेज दे सकें और बता सकें कि यहाँ एशिया टेलीकॉम में जो पावर है, जो नॉलेज है, वो सुप्रीम है। आपको हम क्या दे सकते हैं। अगर आपको इस तरह का काम करना है तो आप बिल्कुल आइए हमारे पास। अगर आप चाहते हैं कि सर मैं और अच्छे लेवल पे काम करना चाहता हूँ, मैं IC लेवल पे काम करना चाहता हूँ, CPU लेवल पे काम करना चाहता हूँ, मैं MMC को प्रोग्राम करना चाहता हूँ, UFS को प्रोग्राम करना चाहता हूँ, तो आइए, वेलकम है। और अगर आप जानना चाहते हैं ना कि हमारे स्टूडेंट को कितना नॉलेज है, तो MMC प्रोग्राम कैसे की जाती है कॉलकम के बोर्ड में, हर एक बच्चा मुँह जवानी रट के आपको बताएगा। आप फेसबुक में जाइए, एक वीडियो मैं इसके वीडियो के बाद में भी डालूंगा तो वो देखेगा। बहुत सारे बच्चों ने बताया है, खाली एक बच्चे का वीडियो डालूंगा तो आपको क्लियर होगा। और दोस्तों जो हम पढ़ाएंगे आपको वो एक CPU मास्टर लेवल का होगा, और टेक्नीशियन से टीचर। साथ में हर पढ़ाई का डाटा आपको वीडियो एप्लीकेशन के थ्रू मिलेगा, उसका भी एक नॉमिनल चार्जेस हैं। फ्री में तो कोई भी चीज़ मिलना, मतलब ये समझिए कि कोई काम की नहीं होती है। पर आप उसके लिए MD सर को कॉल करो, और अगर इसी 3 दिन में अगर मैं ज्वाइन कर सकते हो तो ज्वाइन करो। थैंक यू वेरी मच। कराते हैं एंड्रॉइड पे केवल काम, यह आईफोन के लिए नहीं है, तो आप आईफोन के लिए बिल्कुल भी आप ये वीडियो को स्किप कर सकते हैं। एंड्रॉइड दोस्तों, सबसे पहले तो हमारा काम है, हम इस कोर्स को बोलते हैं CPU मास्टर। ये ऑल इन वन कोर्स है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने सॉफ्टवेयर पढ़ना है तो सॉफ्टवेयर पढ़ा देंगे, MMC पढ़ना है तो MMC पढ़ा देंगे। ये ऑल इन वन कोर्स है। अगर आपको ऑल इन वन पढ़ना है, एक फीस में सब कुछ, जिसमें आपको रहना, खाना, वोट सब कुछ हो, और आपके साथ जाकर 11 महीने का अपडेट भी, जिसका हम एक थोड़ा सा नॉमिनल चार्ज लेते हैं, और वो भी क्यों, वो हम इसको आपको बताएंगे वीडियो के एंड में, आप देखिएगा जरूर। दोस्तों इस कोर्स को हम कहते हैं CPU मास्टर कोर्स, क्योंकि हमें CPU मास्टर, आप देखेंगे ये एशिया टेलीकॉम का है कंप्लीट एंड्रॉइड कोर्स और मास्टर एंड्रॉइड कोर्स। ये हमारे ऑनलाइन कोर्सेस है, आप इनको भी ले सकते हैं, मैं इनकी डिटेलिंग भी करूंगा। CPU मास्टर कोर्स होता है, हमें बच्चों को CPU का मास्टर बनाना है, हैंड स्किल। तो हम हमेशा सबसे पहले हमारी काउंसलिंग करते हैं कि बच्चा बैठने लायक है कि नहीं। हम हर एक को एडमिशन नहीं देते हैं। अगर कोई गलती से एडमिशन लेके आ भी जाता है तो हम काउंसलिंग क्लास में उसको अलग कर देते हैं, हम उनसे फीस नहीं लेते हैं। मतलब अगर आप 10 घंटे बैठने के सक्षम हो, अगर आप इतनी मेहनत करने के लायक हो, तो आप मेरे पास आ सकते हो। आप देख सकते हो, ये मेरा थ्योरी वाला, ये मेरा पूरा थ्योरी का दिखा दो इधर, ये मेरा आप देख सकते हो, जहां मैं, ये मेरा थ्योरी का गाइडेंस है, जहां पर मैं बैठ के बच्चों को पूरा स्कीमेटिक थ्योरी पढ़ाता हूं प्रैक्टिकल के साथ। ये घुमाइए इसको, ये देखिए, ये इस तरह से बैठने की पूरी है। ये पूरा फुल AC है, जहां बच्चों को गर्मी तो बहुत दूर की बात है, पर जो बच्चे हमसे ये सब बोल के आते हैं, हम उनको एडमिशन नहीं देते, क्योंकि पढ़ाई मेन है। आप देख सकते हो कि हमारे पास दुनिया भर के टूल्स हैं समझाने के लिए, और इंडिया के बड़े बड़े लेवल के हमारे पास टूल्स हैं। फिर इसके बाद आइए मैं आपको अपने प्रैक्टिकल लैब दिखाना चाहूंगा। अरे देख प्रैक्टिकल लैब दिखाना चाहूंगा। तो ये
ये प्रैक्टिकल लैब है और ये हमारा खाना, ये हमारा प्रैक्टिकल है, आप देख सकते हैं। और आज हमारा फेयरवेल है, ये हमारे सारे स्टूडेंट हैं, आज लास्ट डेट है इनके साथ। अरे रिलैक्स रहो आज, तो ये आखिरी दिन है आपका, राइट? पूरा कैसा गया आपके? मैंने बोला हमारे कोर्स का नाम है सीपीयू मास्टर। कौन कौन है सीपीयू मास्टर? सीपीयू मास्टर हैं और सब बच्चे यहाँ पर। अच्छा, बैकअप की बात करते हैं। बहुत सारे लोगों को बैकअप का डर रहता है कि आगे कुछ समझाएंगे या कुछ नया अपडेट आया देंगे या हम आएंगे तो पूरी दुकान छोड़ के, तो ये कैसा रहेगा? बैकअप हमारे पास 1 साल का बैकअप है सर पूरा। सबके पास है? आपके पास आपके मोबाइल में है, राइट? 11 महीने तक का बैकअप। चलो दिखाइए एक बार, ठीक है? आप रिलैक्स करो। तो देखो, ये हमारा आपका एक बड़ा पैनल यहाँ पर है, जहाँ पे हमारा ये टीवी है। यहाँ हमारे 2 टीचर पढ़ाते हैं। कौन कौन से टीचर हैं, उनका नाम बताओ? एमडी सर और दुर्गेश सर। तो ये पूरी प्रैक्टिकल लैब है। यहाँ इतने सारे जो टूल्स हैं, ये सब आप यूज भी करते हो कि खाली ऐसे देखने के? ये एक पहला इंस्टीट्यूट है जहाँ टूल यूज होते हैं। हेलो, पन्नी लगे वाले टूल नहीं है, ठीक है? चलो आ जाइए। तो ये 2 हमारी क्लासरूम है, ये 2 हमारी क्लासरूम है। तो ये हमारा थ्योरी हो गया, वो हमारा प्रैक्टिकल हो गया। और हमें सिर्फ इतना ही चाहिए, समझ में आ रहा है? हमें सिर्फ 12 घंटे दो अपने दिन के। हम आपको वो बनाएंगे जो आप सोच नहीं सकते हैं। हम आपको वो बनाएंगे जो सोच नहीं सकते हैं। 7 घंटे तो सिर्फ मेरी क्लास है, जब नॉन ब्रेक 7 घंटे बिना ब्रेक के पढ़ाना लगातार। और वो भी पढ़ाने का मतलब ये नहीं कि एक बैठ के कोई मोबाइल बना रहे हैं तो सीपीयू रिवॉल्व करने में 1 घंटा लग गया। पूरा पढ़ाना, बोलते रहना 7 घंटे तक कि अब ये इसको ये बोलेंगे, इसको ये बोलेंगे। तो ये हवा की बातें नहीं है भाई। तो अगर आप एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करेंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा? पहले दिन आप 5 से ज्यादा बार एमएमसी को रिवॉल्व करेंगे और मेरे साथ कंपोनेंट पढ़ेंगे। दूसरे दिन आप सीपीयू रिवॉल्व करेंगे डुअल डेकर का और मेरे साथ फिर कंपोनेंट पढ़ेंगे, उसका फिर प्रैक्टिकल करेंगे। और 2 दिन तक हम कंपोनेंट पूरे क्लियर करेंगे। हम 4-10 दिन कंपोनेंट पढ़ाने में बिलीव नहीं करते हैं और रिविलेंट पढ़ाएंगे, फालतू की चीजें नहीं पढ़ाएंगे। हमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं रटवानी है, हमें आपको मोबाइल रिपेयरिंग टीचर बनाना है। और टीचर कैसा, ये देखो मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। ये वीडियो मैं चलाना चाहूंगा। ये देखो, दिखाओ यहाँ, अनिल पास में आओ। कौन से बैच के हो तुम? मैं हूँ 28 बैच का हूँ और दिसंबर के बैच का हूँ। नाम क्या है आपका? मेरा नाम सूरज इस्लाम है। कहाँ से? आसाम से। आसाम से हूँ मैं। बताओ सूरज, क्या बताना चाहते हो? आपने जो हम लोगों को इतने सुंदर तरीके से जो सिखाए हैं, तो आज इसका कुछ डेमो दिखाना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, ये हम लोग का इंस्टीट्यूट खोला है। क्या बात है, वेरी गुड, वेरी नाइस। ये देखिए पूरा बैच है हम लोग का। वेरी गुड यार, वेरी गुड। ठीक है, एशिया टेलीकॉम जो बोलता है वो करके भी दिखाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ टेक्नीशियन आता है, यहाँ पे टीचर लेवल की भी जो सिखाते हैं। बिग पैनल, वाह वाह वाह, क्या बात है। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। ये हम लोग, क्या बात है, ये है हम लोग इंस्टीट्यूट, बहुत सुंदर। तो यार बहुत बढ़िया बनाया आपने, बहुत बढ़िया। आपने तो बहुत बड़े बड़े लोगों जैसा इंस्टीट्यूट बनाया, बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखकर। थैंक यू सर, थैंक यू। आपकी कामयाबी को देखकर मैं बहुत खुश हूँ और मैं हर बच्चे से यही उम्मीद करता हूँ कि आपको यही पाना है जो आपने पाया है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। एशिया टेलीकॉम को मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ जो इस काबिल बनाए। आज हम टीचर बन के कुछ स्टूडेंट लोग को सिखा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा है सर। आप बहुत ही अच्छे टीचिंग देते हैं, इसलिए हम लोग इतना आगे बढ़ सके हैं, नहीं तो कहाँ के कहाँ ही रह जाते। नहीं, आप लोग मेहनती हो, आप लोग बात सुनते हो। जो बात सुनेगा, जो मेहनती है, जो जिसने गुरु को पूरा फॉलो किया ना, वो कभी भी हार नहीं सकता भाई, कभी नहीं हार सकता। सर अभी हम समझ रहे हैं कि सर ने जो हम लोगों को इतना गाइड किया, इतना मतलब मोटिफाई किया, जिस तरीके से हम लोगों को ट्रेन किया है, इतना कड़ी मेहनत कराया है, किस लिए कराया आज हमको पता चलता है। क्योंकि वहां से आने के बाद हम लोगों ने जो सर ने बोले हैं, जिस तरीके से करने के लिए बोले हैं, उस तरीके से हमने प्रोसेस फॉलो किया, तो आज जाके हम लोग सक्सेस हुए। आपका इंस्टीट्यूट मैं बता रहा हूँ बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, बहुत क्लीन है। टीचर बन के देखो, हेलो, ऐसा
बिलीव करना ही बहुत बड़ी बात होती है कि एक स्टूडेंट पढ़ के आया और टीचर बन गया। अरे दिल्ली में मेरे इतने टीचर बैठे हुए हैं, बिठा के रखे हैं, और दिल्ली भर दूंगा पूरा इन टीचरों से, और मैं पूरा देश भरूंगा, क्योंकि मेरा बिलीव है कि अगर जो मुझे मिला इस फील्ड में मैं वो सबको दूंगा। मैंने कहा मुझे जो चीज मुझे मेरे महादेव ने दी है ना, वो चीज मैं रिटर्न 100 बार दुगना करके आपको लौटाऊंगा। अगर आप कोई बुक परचेस करना है तो आप वेबसाइट में जाके इस यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, दिखाता हूँ। तो आप वेबसाइट में जाकर यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो जब आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये 1500 रुपए की बुक है, आप इसको परचेस करेंगे तो ये आपको आपके कुरियर पे आ जाएगी, बाय कुरियर आ जाएगी 8 से 10 दिन में, हार्डवेयर की, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसके अलावा आपको अगर एंड्रॉइड कोड परचेस करना है तो आप इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप हमारे बेसिकली प्ले स्टोर में पहुंच जाएंगे। तो हम यहाँ पर प्ले स्टोर, आप ऊपर डाउनलोड ऐप करके उसको क्लिक करेंगे, ये तो आप ये प्ले स्टोर में पहुंच जाएंगे। एशिया टेलीकॉम मोबाइल कोर्स, आपसे भी ये कोर्स डाउनलोड कर लो, और इसके बाद आपको सिर्फ इस कोर्स को एनरोलमेंट करना है, ठीक है। आप एक बार रजिस्टर्ड हो गए, फिर आपके पास मौके हैं कि आपको वो कोर्स कौन सा चाहिए। तो हमारे पास 2 कैटेगरी के कोर्स है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये उनके लिए हैं जिनकी हैंड स्किल अच्छी है, जो यहाँ आना नहीं चाहते हैं और जो चाहते हैं कि सर मुझे सर्किट पढ़ाओ, तो मुझे सर्किट पढ़ाओ, तो मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा यहाँ पर। तो एक है हमारा मास्टर एंड्रॉइड जो 15,000 का है, और एक है हमारा कंप्लीट एंड्रॉइड। मास्टर एंड्रॉइड के अंदर आपको पूरा कंटेंट मिलेगा यहाँ पर, 5G 4G और 5G हर तरीके का, 8 वोल्ट डुअल बैटरी, 5G बैटरी, एडवांस चार्जिंग, मीडियाटेक, रियलमी, ओप्पो, टोटोलिया, टोटल 40 पिन चार्जिंग सर्किट, कॉलकम 5G चार्जिंग, 5G चार्जिंग सर्किट, मीडियाटेक, SPD, सैमसंग ऑडियो, तो ये सब कुछ आपको मिलेगा। SMD कैलिब्रेशन यहाँ पर, प्लस अगर आप कंप्लीट कोर्स लेते हैं 25,000 में, तो उसमें आपको हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, MMC, UFS, MMC की भी क्लास मिलेगी। और ये देखो 28 फरवरी की क्लास, 28 जनवरी की क्लास, और अब अगले 11 महीने की क्लास जब से आप कोर्स खरीदेंगे। एक चला के दिखाता हूं। चालू कर दें, ठीक है। सबसे पहले हम स्टोरेज IC के बारे में समझेंगे। किसके बारे में समझेंगे? अब हम MMC नहीं बोलेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब हम MMC मैं आपको मैं अपना दिखा देता हूं। ये देखिए, इसके अलावा ये आपका फिर से नेटवर्क का सेक्शन हो गया। यहाँ पे 4G PFO लगा है, और ये भी आपका पूरा नेटवर्क, क्योंकि इसके बाद ये जा रही है VREG कौन से डायोड, लैग, मतलब जिन। चलो डन। तो आप इन कोर्स का फायदा उठा सकते हैं। अगर आप बांग्लादेश से हैं, अगर आप किसी दूसरे नेपाल से हैं, तो आप इन कोर्स को परचेस कर सकते हैं। बिल्कुल, बांग्लादेश वाले तो बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं, नेपाल वाले तो हमने आधा नेपाल को तो हमने पढ़ा है। तो आप इनको परचेस करके फायदा उठाइए, घर बैठ के आपने सीख सकते हैं अगर आपकी हैंड स्किल अच्छी है तो, अगर आप CPU कर पा रहे हैं। बट अगर आपका CPU ही नहीं अच्छा है और आपको हैंड स्किल ही नहीं आती है, तो मैं कहूंगा आप यहाँ आइए और पूरी फीस पे कीजिए, जो कंप्लीट फीस है हमारी, जिसके लिए आप MD सर को कॉल कीजिएगा, और यहाँ 1 महीना पढ़िए। आप यहाँ CPU कंपटीशन, हम 14 दिन में वादा करते हैं आपसे, आप CPU निकाल के लगाएंगे, क्योंकि तब बात हैंड स्किल की होगी। यही चीज आपको यहाँ पढ़ाई जाएगी, प्लस प्रैक्टिकल कराया जाएगा, प्लस CPU कंपटीशन आपको करवाया जाएगा, ब्लैक पे स्टेट पे आपको काम कराएंगे, उसके बोर्ड भी हम आपको देंगे, डुअल डेकर वाला काम कराएंगे, उसके बोर्ड भी हम आपको देंगे, डुअल डेकर की रैम, उसकी ऊपर की रैम सिलेंडर को आप रिवॉल्व करोगे एक बार में, और आपको लगेगा कि हाँ मैं तो अब कर लूंगा। और आपको इस तरह से पढ़ाएंगे, हर चीज आप सामने बिठा के, आपके हाथ से करवा के, ना कि आपको प्रैक्टिकल ऐसे होगा कि टीचर देख ही नहीं रहा आपको और आप काम करके चले जा रहे हो, या आप दोस्तों से बातें कर रहे हो और टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ स्ट्रिक्ट बहुत है भाई, बहुत डांट इतनी पड़ती है यहाँ बच्चों को। पर यहाँ जब हम इंजॉयमेंट करते हैं तो इंजॉयमेंट भी करते हैं, पर हम क्लास के अंदर बैठकर हम किससे कहानियां ये सब नहीं करते। हम तो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई और खेल के टाइम पे खेल। तो हम क्रिकेट मैच भी खेलेंगे आपके साथ हर महीने आखिरी के दिन, और एंजॉयमेंट भी होगा। प्लस ये सारे जो हमारे जो टोटल कोर्स
कोर्स है, जैसे ये कोर्स 25,000 रुपए का है, यही बहुत मिनिमम चार्ज में, क्योंकि देखो फ्री की तो बात ही नहीं है, फ्री की किसी को भी वैल्यू नहीं है, फ्री की चीज की किसी चीज को वैल्यू नहीं है। और हमें भी अच्छा लगे कि हमने मेहनत की है, तो हम ये कोर्स भी अपने स्टूडेंट को सारे को देते हैं नॉमिनल चार्ज में, जहां उनको इनको एसेस करने का मौका मिलता है कि वो हमें ऑफलाइन भी पढ़ के जा रहे हैं और साथ में हमें 11 महीने तक ऑनलाइन भी देखेंगे। प्लस और जिनको हमारा सीपीयू और ये सब कुछ क्लियर है, जिन भाइयों को सारी चीज आती है कि मैं तो सीपीयू बना लेता हूं, मैं तो सिर्फ सर्किट में फंस रहा हूं, तो भाई आपने मेरे वीडियो तो देखे होंगे, आपने मेरे पढ़ाने का तरीका तो देखा होगा कि मैं कैसे पढ़ाता हूं, सिंपल स्टेप, मुझे घुमाकर पढ़ाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ट्रांजिस्टर को इतना हाई, इतना हुआ नहीं बनाऊंगा, मैं आपको क्रिस्टल को इतना हुआ नहीं बनाऊंगा कि आपको क्रिस्टल को समझने में ही आपको 3 दिन लग जाए। मुझे तो आपको रिपेयरिंग करवानी है सर, आप साइंटिस्ट बनने के लिए नहीं आ रहे, आप नासा में प्लेन उड़ाना नहीं है, आपको नासा में चांद पे नहीं जाना है, हमको मोबाइल रिपेयरिंग सीखनी है, और इस लेवल पे कि हम दूसरों को सिखा सके, तो हम उस हिसाब से सीखेंगे। और मैं आपको दूंगा अपने 10 साल का एक्सपीरियंस निचोड़ कर, आइए एसर टेलीकॉम और अभी कॉल लगाएं और एडमिशन लीजिए, काउंसलिंग क्लास में बैठिए, अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो काउंसलिंग क्लास में आपको एडमिशन मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। ठीक है, तो मैं देवदत्त अग्रवाल एसर टेलीकॉम की तरफ से, और यह है 28 फरवरी का बैच। ये है सीपीयू मास्टर, हम इसे सीपीयू मास्टर कहते हैं। सीपीयू मास्टर अब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सीपीयू मास्टर होता है कि वो बच्चे जो सीपीयू पर काम नहीं करते हैं या किसी भी आईसी पे काम नहीं करते हैं, नॉर्मली जिनके पास माइक्रोस्कोप भी नहीं होते हैं, या जो हैंड स्किल पे काम नहीं करते हैं और किसी भी तरह की हैंड स्किल पे काम नहीं करते हैं, तो वो सीपीयू मास्टर क्लासेस अगर आते हैं तो हम उनसे वादा करते हैं कि आपके एडमिशन के 4थे दिन तक आप अपने बोर्ड के सीपीयू, वो भी इस तरह का सीपीयू नहीं, नॉर्मल एक बकायदा कैपेसिटर वाला, जिसको हम बोलते हैं ना नोट 4 का जो बड़ा सीपीयू होता है, छोटे मोटे सीपीयू भी नहीं, जिसके अंदर एक आपको कैपेसिटर भी देखने को मिलता है, तो सीपीयू, इमेंसी और पावर तीनों करवाते हैं, और ये हम बिल्कुल गारंटी के साथ बोलते हैं। सो मैं पूछना चाहूंगा इस बैच ही आज हमारा फेयरवेल, कि आप सब लोग ने 4थे दिन में लाइव सीपीयू बनाया कि नहीं बनाया? किस किस ने बनाया? और यही होता है हैंड स्किल, क्योंकि अगर आप हैंड स्किल लेते हैं तो उसके बाद आपको सारे सर्किट समझने आने लगते हैं, क्योंकि अगर आप पहले दिन से सिर्फ सर्किट या कंपोनेंट समझेंगे तो आप बोर्ड पर जब इस पर काम करेंगे तो डर लगेगा। तो सबसे पहले इनका डर खत्म किया। दूसरा डर ये कि सीपीयू लगा तो सब लेके, पर हमें टाइमिंग भी देखना है कि हम कितने फास्ट मोड पे सीपीयू लगा सकते हैं। सो ये चीज होती है, तब तक प्रैक्टिस बोलते हैं, जब तक कई बार ना की जाए। तो हमने इसको डेली किया और हमने एक सीपीयू कंपटीशन किया और वो हमारा हुआ। तो मैं जानना चाहूंगा सीपीयू कंपटीशन आप सबने सक्सेस किया? हेलो, कौन विनर था? एक बार हाथ खड़े करो अपने में। इन्होंने कितने मिनट में सीपीयू लगाया? 12 मिनट में। 9 मिनट के अंदर इन्होंने सीपीयू लगाया है एक एंड्रॉइड फोन का। तो देखा जाए तो ये काबिले तारीफ है और यही हमारा एक आउटपुट है। और आप सभी लोग ने लगाया सीपीयू? ऐसा तो नहीं कि सभी लोगों ने लगाया। ठीक है, ये तो हुई हैंड स्किल। अब इसमें हमने फिर सर्किटों पे काम किया। इनको सिर्फ कॉम्पोनेंट, क्या हमारे अपने एसर टेलीकॉम में 4 दिन तक रजिस्टर पढ़ाते हैं हम लोग? नो सर। कि 6 दिन तक तो सिर्फ रजिस्टर और कॉम्पोनेंट और एक जंपरिंग चल रही है? हेलो, हमने 2 दिन के अंदर आपको बहुत कॉम्पोनेंट, बहुत एक वो भी एंडलेस तरीके से पढ़ाए और आप सभी लोग ने सिर्फ उसको चेक नहीं किया, आपने उसको बोर्ड से निकाल के चेक किया सिर्फ। और ये हमने किया। उसके बाद हमने फिर शुरुआत की आईसी आइडेंटिफिकेशन क्लास से, और उसके बाद हमने फिर वीबैट की क्लास, बैटरी की क्लास, ऑडियो आईसी हो, लाइट आईसी हो, डिस्प्ले आईसी हो। क्या हमने केवल एक बोर्ड में ऐसे डायग्राम को देखकर पढ़ा है क्या? नो सर। हमने बकायदा 6 लेग का सर्किट हो या 15 वोल्ट का लुग हो, हमने हर एक चीज को समझा, मॉडिफिकेशन समझा उसका, ऑडियो आईसी का मॉडिफिकेशन लाइव देखा और समझा भी। हेलो, तो सर्किट को पूरा समझकर हम गए। और क्या हम बात करते हैं एक बड़े सेक्शन, नेटवर्क सेक्शन हो गया या डेट सेक्शन, क्या आपके पास डायग्राम होगा तो आप एक एक कंपोनेंट को ढूंढेंगे क्या? आपने तो सिर्फ 10 मिनट के अंदर तो आप सीपीयू तक जा सकते हैं कि मेरा सीपीयू एक्टिव हो रहा है कि नहीं। ये कौन कौन जा सकता है मुझे? ये होती है पढ़ाई मैडम। 20,000 30,000 इंस्टीट्यूट का जो इतना ले रहे हैं वो उतने ही दम रखते हैं और वो उतना ही देंगे, पढ़ाएंगे वो भी, पर वो उतने ही लेवल पे। हेलो, हाँ, आप
बिजनेस क्लास में जाओ, आप एक एरोप्लेन में और एक आप इकोनॉमिक में जाओ, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। फिर आप ये नहीं कह सकते यार ये प्लेन में मत आना, ये इकोनॉमिक इसका बेकार है। भाई वो बेकार नहीं है, उसने इतने पैसे में उतना ही दिया है। सही से आप बोला ना। तो ये जो स्टूडेंट लोग कहते हैं ना कि हम थक गए, हम ये हो गए, हमने कुछ नहीं पढ़ाया, भाई तू 20,000 के इंस्टीट्यूट में क्या सोच रहा है? वो कॉलेज स्कूल जैसी हो गई है। हमने आज पढ़ा कल भूल जाएंगे, परसों पढ़ा तरसों भूल जाएंगे। और क्योंकि जब तक हम इसको डेली रिवाइज नहीं करेंगे तब तक ये पॉसिबल होगा नहीं। और हम रिवाइज कैसे करेंगे क्योंकि हम तो भूल चुके हैं। और कॉपी में कितने ही नोट्स बने रहेंगे, और कॉपी के सारे नोट्स तो समझ में आएंगे नहीं। ना इंस्टीट्यूट वाले फोटो खींचने देते हैं, ना वो वीडियो लेने देते हैं। मोबाइलों को तो वो शट डाउन करके पहले से पॉकेट में रखवा लेते हैं। तो ये जो डर है और स्टूडेंट को और भारी हो जाता है। बट एसआर टेलीकॉम इस तरह से नहीं है। हमने इनको अलाउ किया, हम तो अपने डीएसएलआर के वीडियो भी इनको दे रहे हैं, सिर्फ 1 महीने के नहीं। हम चाहें तो इनको 1 महीने के दें, इनको वो भी है, इनको खुश है कि सर हमने जो पढ़ा हमारी क्लास तो लेके जा रहे हैं। पर हमने बोला नहीं, हम आपको आगे अगले 11 महीने, अब जब हमारी 28 तारीख को क्लास होगी, जब मैं फिर से किसी क्लास को रजिस्टर पढ़ा रहा हूँ या इमेंसी पढ़ा रहे होंगे या हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे, डायरेक्ट पढ़ा रहे होंगे, तो आप वो उसको अगले ही दिन अपनी शॉप पर देख सकते हैं। कौन कौन देखेगा? मतलब आपको लगेगा कि मैं तो 11 महीने का कोर्स लेके आया। तो ये एक बहुत मोस्ट ऑफ बेनिफिट है। ऐसा नहीं है 50,000 तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट ले रहे हैं पर वो उसमें भी कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ तो ऑलरेडी बैठे हैं 50,000 भर के। जो सर मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि थोड़ा सा अपन स्टूडेंट को सर्किट हाथ में रखवाते हैं और इनके जेब में से वाकई में जो हम बोल रहे हैं वाकई में इनके पास है कि नहीं है, तो हम सबका वीडियो प्ले करवाते हैं। अभी मैं एक सिंगल वीडियो लूंगा और मैं ये कहना चाहता हूँ थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। और हार्ड वर्क बहुत जरूरी है, पर हार्ड वर्क बिना डिसिप्लिन के पॉसिबल नहीं है। तो आज ही मैंने एक कमेंट देखा, वो बहुत अच्छा लगा मेरे को कि सर ये आपका स्कूल मोबाइल ट्रेनिंग नहीं आर्मी स्कूल लगता है। yes, मैंने नीचे लिखा कि तभी ये सक्सेस रेट है, नहीं तो शायद ये वीडियो तुम देखते नहीं। तो सीधी सी बात है, अगर टीचर अपने डिसिप्लिन नहीं बनाएगा, ये स्टूडेंट है, ये वो मैकेनिक बन के नहीं आए, ये सीखने आए। अगर आप कुछ भी सीखने जाते हो, जब बात सीखने की होती है तो वो एक दायरा स्टूडेंट टीचर के बीच में वैसे ही प्रोटोकॉल होना चाहिए जैसे स्कूलों में होता है। नहीं तो कॉलेज जैसा कब निकल जाएगा, डिग्री हाथ में आ जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। ये प्रोटोकॉल आज अगर हिंदुस्तान के सारे कॉलेज अपना लें तो मैं कह रहा हूं किसी को कॉलेज की डिग्री लेके भटकने की जरूरत नहीं है। नौकरी में बैठेगा, 6 इंटरव्यू के साथ 7 सवाल देगा और पहले इंटरव्यू को क्लिक कर लेगा। पर क्यों ऐसा हो रहा है कि कॉलेज करने के बाद में वो कहते हैं इंटरव्यू तो है पर नौकरियां नहीं है। अरे नौकरियां उनको है जो सवालों के जवाब दे रहे, नौकरियां उनको है जिनको कुछ पता है, आता है। जो खाली पास होकर आए नौकरियां उनके लिए नहीं है। मोबाइल रिपेयरिंग लोग कहते हैं सर जॉब लगवा दोगे, हम कहते हैं जॉब आप तब लग पाएंगे जब आप इसमें कुछ आप सीख पाएंगे। हेलो सिर्फ रिपेयरिंग करके जॉब लगना या आपको तो वो तो 2 दिन में भगा भी देगा ना। मान लो अगर किसी के बाप दादा के पहचान से जॉब लग भी जाए तो कोई मतलब नहीं है। सीधी सी बात है यार आपको एक एक्सपीरियंस इंस्टीट्यूट चुनना पड़ेगा, एक एक्सपीरियंस टीचर चुनना पड़ेगा, एक आपको आर्मी स्कूल चुनना पड़ेगा जो सख्ती से आपको पढ़ाए। क्योंकि आप आओगे ना तो आप ढीले पड़ जाओगे, आपको हर चीज चाहिए पर पढ़ाई नहीं में भी। पर आप पढ़ना भी चाहते हो, फिर आप खाना भी है, आपको सब करना, आपको घूमना भी है, तो ये पॉसिबल नहीं है बॉस। अगर आपने डिसीजन लिया है किसी चीज को करने का तो मैडनेस होनी चाहिए, और वो पागलपन ही आपको अपने फील्ड का सबसे बड़ा बापू बनाएगा। और हम बनेंगे हमारी फील्ड का सबसे बड़े बापू। कौन बनेगा बापू? मैं बनूंगा CPU मास्टर एशिया टेलीकॉम। हेलो एशिया टेलीकॉम मतलब